अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दी इस वक्त पूरे मुल्क में छाई हुई है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, नॉर्दर्न एरिया में, इवन साउथ में, कराची में, हैदराबाद में इस वक्त सर्दी चल रही है। सर्दी में शुगर बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स आजकल ज़्यादा आ रही हैं। फास्टिंग जिनकी 100 110 आती थी, आजकल उनकी 120 125 आ रही है। और जिनकी रैंडम 130 140 आती थी, वो रैंडम आजकल 150 160 पे आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। सर्दी में शुगर क्यों बढ़ती है, इस छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ 3-4 रीजंस बताने लगा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर्दी की वजह से शुगर क्यों बढ़ती है। सबसे पहले तो सर्दी में हमारी जो पानी की इनटेक है वो कम हो जाती है। हमें दिन में 13-14 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन सर्दियों में हमारी पानी की जो मिकदार है वो 5 से 6 गिलास बन जाती है। जब बॉडी में पानी की मिकदार कम होगी तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो ये शरियानों में जाकर ये मुश्किल से चलता है। मैं वो जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको आम लोग समझ सकें, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर होता है तो एक एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, परेशानी होती है। और जब भी परेशानी होगी, यूं समझ लें कि शुगर आपकी बढ़ेगी। दूसरा, सर्दी की वजह से जो खून की शरियानें हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब खून की शरियानें सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, परेशानी आती है। और जब परेशानी आएगी तो शुगर बढ़ेगी। फिर इसके अलावा सर्दी में जो वायरल अटैक्स होते हैं ये बहुत होते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी, नाक बंद हो जाना। और खासतौर पर जो लाहौर के लोग हैं उनको तो स्मॉग ही इतनी ज्यादा है कि वो हर वक्त यही चल रहा है। इसकी वजह से भी जब वायरल अटैक होता है, बुखार होता है, बीमारी आती है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब स्ट्रेस आता है तो आपकी शुगर भी बढ़ती है। दोस्तों, चौथी रीजन, सर्दी में हमारा चलना फिरना, मूवमेंट ओवरऑल कम हो जाती है, जबकि खुराक कम नहीं होती। खाना पीना हमारा वैसे ही रहता है। सर्दी में बल्कि खाना पीना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को सर्दी से कोप करने के लिए, अपने आप को हीटअप करने के लिए ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। खाना पीना ज्यादा हो गया और मोबिलिटी आपकी कम हो गई, जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है। मैं पिछले 20 महीनों से पाकिस्तानी कौम को शुगर पे तालीम दे रहा हूं। जिनकी नजर में ये वीडियो पहली दफा आ रही है, उनको मैं बताता चलूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं और ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मेरा नाम अशरफ चौधरी है और मैं फाते ज़ियाबीतस हूं। आप सोच रहे होंगे ये फाते ज़ियाबीतस क्या होता है। मुझे 2004 में शुगर हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र थी कुछ 34 साल के करीब। उस वक्त से लेकर 2022 फरवरी तक तकरीबन 18 साल बनते हैं, मैं शुगर की दवाइयां खाई। मैंने 1 नहीं खाई, 2 नहीं खाई, 3 खाई हैं, बल्कि समटाइम 4 भी खाई है। जिस डॉक्टर के पास भी गया उसने नुस्खा तब्दील कर दिया। अंदर मॉलिक्यूल वही रहा, लेकिन ब्रांड उसने चेंज कर दिया। मैंने सफर स्टार्ट किया था ग्लूकोफेज से। उसके बाद फिर एमरल, गैट्रल, ये सल्फोनिल यूरिया की जो क्लास है ये खानी शुरू कर दी।
उसके बाद सीटाग्लिप्टन की कैटेगरी आ गई, उसके बाद एम्पाग्लाइफ्लोजन की कैटेगरी आ गई। 2007 में ही एक फनकार डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन लगाने की भी हदायत की कि जी मैं इंसुलिन पे चले जाऊं, और मुझे अभी शुगर हुए से 3 साल हुए थे। अल्लाह ने मुझे इंसुलिन से बचाया। 18 साल तक मैं दवाइयां खाता रहा। जिस बंदे की शुगर बढ़ती है उसका कोलेस्ट्रोल भी बढ़ता है, तो मैं कोलेस्ट्रोल की दवाइयां भी खाता रहा। 3 से 4 मेडिसिन शुगर की और 1 कोलेस्ट्रोल की मैं दवाई खाता रहा। 18 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशहाल आदमी हूं। पैसों की, दवाइयों के मामले में कभी मैंने फिक्र नहीं की थी कि कैसे लेनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक सवाल बार बार जहन में आ रहा था कि यार मुझे कौन सी बीमारी लग गई है कि दवाइयां नहीं खत्म हो रही। पढ़ने लिखने का शौकीन हूं मैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं फिर मैं उसकी अगले सिरे तक पहुंचता हूं। मेरे आप इर्द गिर्द किताबें ही किताबें देखते होंगे। मैं बुनियादी तौर पे मैं MBA हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट, मैट्रिक FSC तक तो था, लेकिन उसके बाद मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पता चला कि ये जो मुझे बीमारी लगी हुई है ये तो सारी जुबान की बीमारी है। ये जो ललो है, इस ललो की वजह से मुझे शुगर है, और मेरी शुगर कंट्रोल भी इसी की वजह से नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो मैंने ललो को कंट्रोल किया। क्या खाना है ये साइंस है, क्या नहीं खाना ये भी साइंस है, कौन सी चीज से शुगर होती है ये भी साइंस है, कौन सी चीज से शुगर कितनी होती है ये भी साइंस है। ये साइंस मैंने पढ़नी शुरू कर दी। 15 फरवरी 2022 की बात है कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। मैंने खाने पीने का तरीका तब्दील कर लिया, खाने पीने के अज्जा तब्दील कर लिए। तो 15 तारीख की दोपहर को मेरी शुगर लो होना शुरू हो गई। 15 तारीख की रात को मैंने अपनी दवाई आधी कर दी, खुद ही कर दी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ लिया था। 16 फरवरी को मैंने अपनी आधी दवाई इस्तेमाल की और शाम को फिर आधी इस्तेमाल की। 17 फरवरी को मैंने आधी की आधी इस्तेमाल की और 17 फरवरी की रात को फिर आधी की आधी इस्तेमाल की। 18 फरवरी 2022 से ये बंदा शुगर की दवाइयां नहीं खा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर मुकम्मल कंट्रोल है। ना सिर्फ शुगर कंट्रोल है, कोलेस्ट्रोल भी कंट्रोल है, यूरिक एसिड भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है। मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। ये कौन सी साइंस है आपको कोई नहीं बताएगा। हर डॉक्टर आपको यही कहेगा कि दवाइयां सारी जिंदगी खानी है। अशरफ चौधरी ने भी यह बात जेब में बिठा ली थी, फिर 18 साल तक खाई। लेकिन जब खुद पढ़ा, पता चला कि ये दवाइयां क्यों बेची जाती हैं। आप गलत खुराक खाएंगे तो दवाइयां बिकेंगी, अस्पताल चलेंगे, लेबोरेटरियां चलेंगी, डॉक्टरों के क्लिनिक चलेंगे, अस्पताल भरे पड़े होंगे। वो तमाम खुराकें जिससे शुगर बढ़ती है, पाकिस्तान के हर बड़े हॉस्पिटल की कैंटीन पे वही चीजें बिकती हैं। मैं भी 15 दिन पहले आगा खां कराची में गया। किससे मिलना था मुझे? लंच का टाइम हुआ तो मैं कैंटीन पे गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल लेवल का है। उसकी कैंटीन पे मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं मिली जो मेरे खाने के काबिल हो। पकौड़े थे, समोसे थे, कोल्ड ड्रिंक्स थे, जूस थे, नान थे, कुलचे थे, बिरयानी थी, खीर थी। एक भी चीज ऐसी नहीं थी
जो हेल्दी ईटिंग में आती हो। दोस्तों, साजिश को समझें। इसी साजिश को बेनकाब करने के लिए अशरफ चौधरी मैदान में आ चुका है। 24 तारीख रात 8 बजे शुगर वालों के खिलाफ जो सबसे बड़ी साजिश है दुनिया में, पाकिस्तान तो कोई चीज ही नहीं है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं बेनकाब करने जा रहा हूं। कौन सी चीज खाते हैं तो शुगर होती है, कौन सी चीज अवॉइड करें तो शुगर नहीं होती, शुगर बढ़ती क्यों है और शुगर कम कैसे की जा सकती है और बगैर दवाइयों के कैसे कम की जा सकती है। मेरे तजर्बे से आप सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शुगर बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल होती है। 24 दिसंबर रात 8 बजे मेरा ऑनलाइन लेक्चर होगा। इसी वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप के ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अगली जिम्मेदारी हमारी है। हमने आपको रिमाइंड करवाना होगा, हमने आपको दावतनामा भेजना होगा। बताता चलूं कि इस लेक्चर की कोई फीस नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है, ये लेक्चर सुनना 1 घंटे का आपके ऊपर फर्ज है। ये आपके 14 तबक रोशन करेगा, ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। मैं हंसने हंसाने वाला, जॉली और हर वक्त मजाक करने वाला इंसान हूं। हंसते खेलते मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने जिंदगी में पहली दफा सुनी होगी। कौन सी डेट है? 24 दिसंबर रात 8 बजे। अल्लाह हाफिज।